अच्छा, गुरुजी का नाम सुने हैं? गुरुजी क्या कौन? उसी को पूछिए ना। शिबू सोरेन का नाम सुने हैं? नहीं उसको नहीं। शिबू सोरेन का भी नाम नहीं। हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन का तो मर गया ना जिंदा है। आप बताइए, अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो कैसे जाते हैं? पैदल में जाते हैं, खटिया में टांग के और ले जाता है पैदल में। खटिया में टांग के ले हाँ। जाते हैं। पानी उनी पड़ गया बरसात में, किसी की तबीयत खराब हो गया तब? ऐसे ये खदा और कौन सी है, आप जाइए। सांप गुजर निकल जाएगा तब? निकल गया तो उसको मार के फेंक देंगे। और कहीं काट लेगा तो? काट लेगा तो ढो के लेके आएंगे। जब से आपका जन्म हुआ तब से आज तक की रूट बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। 27 साल से आप ऐसे ही जा रहे हैं। हाँ। जो गर्भवती होंगी, जिनको बाल बच्चा होने वाला होगा, तो उन महिलाओं को कैसे लेके जाती हैं? खटिया से लेके जाती है। आप भी यहाँ से खटिया से गई थी? हाँ। पानी का भी नहीं है व्यवस्था। तो पानी लाने कहाँ जाते हैं? बहुत दूर से। कहाँ, कितना दूर? लगभग होगा 1 किलोमीटर होगा। मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर लेके जाते हैं अपना बर्तन। हाँ। जूठा बर्तन वहीं धोते हैं। हाँ। कपड़ा भी वहीं साफ करते हैं। वही सब। और पानी पीने वाला लेके फिर वहाँ से हाँ। डेगची में लेके आते हैं। हाँ। वो भरिया के टांग तारिन में भरिया के तले गुदा ना दो न्यू लिखी दो तीनों कष्ट। जिस डाल में पक्षी रात को बैठता है, कहीं कितनों दूर चला भी जाए फिर तो वहीं सुने के लिए आ जाता है। हम लोग कितनों कष्ट करके हम लोग आ ही जाते हैं। कष्ट तो होता है लेकिन आ ही जाते हैं, क्या करेंगे, उपाय नहीं है। इधर लाइट का तो व्यवस्था ही नहीं है। तो रात में बच्चा लोग पढ़ाई कैसे करता है? पढ़ाई कैसे करेंगे? वही जो अपना इमरजेंसी जो है ना उसी से करवाते हैं। कोई बच्चा तो नहीं है करते हैं। भरोसा है सरकार पर? भरोसा तो है लेकिन क्या करेगा। किसको वोट दिए थे? हेमंत सोरेन को। जेएमएम? हाँ। जेएमएम पसंद है? हाँ पसंद तो है, लेकिन यही रोड का चलते अभी उतना पसंद नहीं आता। ठीक, लेकिन रोड बना दे और पानी का व्यवस्था करा दे और लाइट का व्यवस्था करा दे तो उसी को वोट देंगे। क्या बात है, वाह। झारखंड में यूं तो रोज सूरज निकलता है, लेकिन इस प्रदेश के कुछ हिस्सों में कभी सुबह नहीं होती। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में वैसे तो प्रत्येक चुनाव में सियासी पार्टियों की ओर से वादों, घोषणाओं और संकल्पों का दिया जलाया जाता है, लेकिन इस राज्य की एक बड़ी आबादी के हिस्से कभी न खत्म होने वाला अंधेरा रहता है। जब दुनिया एआई, ड्रोन, बुलेट ट्रेन की बातें कर रही है, इंसान चांद से पार मंगल तक पहुंच गया है, तब झारखंड की बड़ी आबादी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों से भी महरूम है। एक और तो सरकारें झारखंड को नित्य नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बातें करती हैं, वहीं दूसरी ओर सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल इलाकों में घने जंगल से पटी पहाड़ियों की मुश्किल और जानलेवा ऊंचाई जनजातियों की नियति बन गई है। सरकार के संकल्पों की ऊंचाई और आदिवासियों की हिस्सेयाई दुर्गम पहाड़ियों की ऊंचाई में जमीन आसमान का फर्क है। गोड्डा जिला के बुआरीजोर प्रखंड में अमरपुर पंचायत के अंतर्गत बसे हैं 7 बीड़ा और बड़ी चपरी गांव। राजमहल की पहाड़ियों की चोटी पर बसे करीब 600 परिवारों की आबादी वाले इन गांवों में लोगों को न तो सरकार की समझ है और न ही सिस्टम का इल्म। सदियों पहले पूर्वजों ने जो जीवन जीने योग्य सुविधाएं मुहैया कराई थी, वही आज भी इनके जीवन का आधार है। यहाँ बिजली नहीं है, सड़क कभी नहीं बनी, पीने, नहाने, बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए झरने का पानी है। ग्रामीण 100% कच्चे मकानों में रहते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह भी है कि सियासी दल इन गांव वालों को वोट मांगने लायक भी नहीं समझते। यहाँ कोई नहीं आता, चुनाव के समय भी नहीं। यही वजह है कि बैनर और पोस्टर में मुस्कुराते सियासी चेहरों से ये लोग सर्वथा अनजान हैं। पत्थरों से भरी कच्ची पगडंडी, दुर्गम घना जंगल, कम से कम 6 किलोमीटर की सीधी ऊंची चढ़ाई। रांची शहर में कोई मोहल्ले की पीसीसी सड़क पर फिसलन भर से परेशान है, वहाँ दूर पहाड़ियों में कच्ची पथरीली पगडंडी की फिसलन सेकंड भर में जीवन और मृत्यु तय कर सकती है। कोई बीमार पड़ा तो खटिया ही सहारा है। न जाने कितनी गर्भवती महिलाओं का प्रसव इन्हीं खतरनाक रास्तों पर खटिया में ढोए जाते समय हुआ है। समस्या यही है कि वादों का बैनर ऊपर आसमान में लहराता है और धरातल की हकीकत दिख ही नहीं पाती। अब वह सरकार का नारा ये भी लगाते हैं
चुनाव में 6 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डाल आते हैं। कुछ तो सरकारी उदासीनता, कुछ सिस्टम की लापरवाही और कुछ जागरूकता का अभाव। गोड्डा जिला के सातबेड़ा और बड़ी चपरी गांव के आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग आज भी आदिम युग में जी रहे हैं। गांव की पगडंडियां आज भी खामोशी से रोती हैं। शहरों की सड़कें चमकी, इसमें जीत किसकी होती है? मंच से विकास के खूब वादे सुनाए जाते हैं, पर मेरे गांव तक आते आते सारी योजनाएं खो जाते हैं। इस वक्त हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में हैं। बरहेट के बोआरी जोर प्रखंड के अमरपुर पंचायत के बड़ी चपरी गांव और उसके इर्द गिर्द के गांव में हैं। यह जानने समझने निकले हैं कि आखिरकार यहाँ आदिम जनजाति के लोग किस तरह रहते हैं। हम जहां आए हैं, यहाँ आदिम जनजाति यानी पहाड़िया जनजाति के लोग पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर की चोटी पर रहते हैं, जहां पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचने के लिए इनके पास सड़कें नहीं हैं। हम उन्हीं सड़कों पर खड़े हैं, राजधानी रांची को यह दिखलाने, देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यह दिखलाने कि जिस आदिवासियत के नाम पर पूरे देश में और पूरे राज्य में राजनीति होती है, उस देश में, उस राज्य में आदिम जनजाति के लोग आज भी किस प्रकार रहने को मजबूर हैं। आइए हमारे साथ, आज हम आपको बरहेट के आदिम जनजातियों के जन जीवन से रूबरू कराते हैं। आप एक दिन आए हैं सर, उसमें आप लोगों को किस तरह लगा? और यहाँ के जनजाति जो है, इतना दिन से, वर्षों से, पूर्वजों से ये लोग यहाँ पर रह करके अपना जीवन यापन इसी तरह से गुजरते आ रहे हैं। कितनी आबादी होगी पहाड़ों पर जो आदिम जनजाति के लोग हैं? ये आदिम जनजाति के लोगों का यहाँ जनसंख्या करीब 300-350 लगभग में है, और अदर कास्ट के भी हैं, संथाल भाई लोग भी हैं इसमें। काका, क्या नाम है आपका? गंगा पहाड़िया। गंगा पहाड़िया। हाँ। अरे मोच तो बड़ा सॉलिड रखे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? मुख्यमंत्री का तो हाँ, इसी का है, ये केरलो का है। क्या नाम है? कौन नाम बोल रहा है, उसी को थोड़ा भूल गए हैं। अच्छा, आपका यहाँ पहाड़ पर ही घर है? हाँ। कौन पहाड़ पे जो घर है, गांव है आपका, वो गांव का नाम क्या है? सातबेड़ा। सातबेड़ा है। हाँ। तो एक बात बताइए, सातबेड़ा से रोज आप लोग नीचे जाते हैं? हाँ, रोज जाते हैं तो नीचे। कई किलोमीटर जाते हैं? अब अंदाज में कितना हुआ इसे? 2.5-3 किलोमीटर होगा। हाँ, उतने तो चाचा, वहां से ऊपर से आप नीचे रोज जाते हैं, इतना खराब सड़क से, किसी की तबीयत खराब होता है तो कैसे जाता है? हाँ, ढो के ले जाता है खटिया से। खटिया से ढो के ले जाते हैं? हाँ। कब से सड़क नहीं है यहाँ पहाड़ पर? बहुत दिन से सड़क नहीं है। सड़कें नहीं है? हाँ। नहीं है। किसी का तबीयत खराब हो गया तो ऊपर कुछ है, व्यवस्था है? नहीं है, खाली नीचे में। नीचे में गाड़ी लेके आता है, उसे लेके जाते हैं। यहाँ ढो के लेके जाते हैं। हाँ। तो यहाँ आप लोग का मुखिया लोग नहीं रोड बनवाता है? नहीं बनाता है मुखिया सब। मुखिया सबको बोलते नहीं आप लोग? बोलते हैं तो नहीं बनाता है, क्या करेंगे इसको। अच्छा, गुरुजी का नाम सुने हैं? गुरुजी क्या, कौन? उसी को पूछिए ना। शिबू सोरेन का नाम सुने हैं? नहीं, उसको नहीं। शिबू सोरेन का भी नाम नहीं। हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन का तो मर गया ना जिंदा है? आप बताइए। तो बोल रहा है मर गया। नहीं, हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं। मुखिया है। हाँ, उनके जो पिताजी थे शिबू सोरेन, उनका निधन हो गया है। तो गुरुजी सब लोग बोलता था, दिसोम गुरु शिबू सोरेन। तो उनका निधन हो गया, वो बेचारा, उनका देहांत हो गया। तो एक बात बताइए चाचा, यहाँ आप लोग सब लोग कितना कष्ट करके नीचे जाते हैं, तो आप लोग का कोई नहीं सुनता है? कोई सुनेगा? कोई भी नहीं सुनता है हम लोग का। अच्छा, ये बरहेट विधानसभा है। हाँ। तो यहाँ का विधायक कौन है? यही पहाड़िया अभी नहीं जाता आपका साथ में? हाँ। वही है विधायक। हाँ, वही है। ये पहाड़िया समाज से आने वाले वो लोग हैं जिनकी मुस्कुराहट बताती है कि वे कितने साफ दिल के हैं, लेकिन जिनके पैरों का छाला बताता है कि वे किन पामाल रास्तों से होकर रोज़ अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। आप समझिए कि एक भी सामान लाने के लिए उन्हें लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर इस पहाड़ की ऊंचाई को नाप देना पड़ता है। जब आप लोग नीचे जाते हैं, बुजुर्ग लोगों को लेके जाना होता है, तो कैसे लेके जाते हैं? पैदल में जाते हैं। पैदल जाते हैं? हाँ, और पैदल में आते हैं। पैदल जाते हैं? पैदल मतलब मोटरसाइकिल चढ़ने का कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है।
कोई उपाय नहीं है। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो कैसे जाते हैं नीचे? पैदल में जाते हैं, खटिया में टांग के और ले जाता है पैदल में। खटिया में टांग के ले हाँ। जाते हैं। तो आपके विधायक जैसे हेमंत सोरेन हैं, हाँ। तो उनसे उन तक बात पहुंचाना अगर होता है, कोई शिकायत करना होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके विधायक हैं भाई, तो आप कोई रोड के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे उनको? कैसे बात, किसको बात कर रखते हैं, किसके सामने की बात वहां तक पहुंच जाता है? बोल रहा है, आ रहा है, सड़क आ रहा है, बहुत दिन से बोल रहा है। कब से सुन रहे हैं? आपका उम्र कितना हो गया? मेरा उम्र 27 साल। 27 साल हो गया। हाँ। तो जब से आप पैदा हुए, आपका जब से पैदाइशी है, जब से आपका जन्म हुआ, तब से आज तक की रोड बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। 27 साल से आप ऐसे ही जा रहे हैं। हाँ, पैदल जाता है, आता है पैदल। रोड भी कभी नहीं बनाया, हम देखा भी नहीं क्या। अच्छा, एक बात बताइए, बिजली का व्यवस्था है कि नहीं? बिजली का व्यवस्था भी नहीं है। तो रात में आप लोग कैसे रहते हैं? ऐसे रहता है। इमरजेंसी ये तो सिंगल को हैं? इमरजेंसी कारो नहीं सहन को लगाऊंगा। ऐसे बिना मतलब अंधेरे में ही? हाँ, ट्रोज में रहता है। 50 रुपया 100 रुपया ट्रोज में हटिया में ले लेते हैं और फिर उसी पे काम चल रहा है। मतलब टॉर्च जला के आप लोग रहते हैं? हाँ, तो बाकी और जगह तो लाइट है, बाकी और जगह बॉल जलता है ना? वो सब का व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं है, यहाँ तो नहीं है, पहाड़ का तरफ नहीं है। हम सहन रहते जुलूम बनाते ये सब भी नहीं है। पानी का व्यवस्था कुछ? पानी का भी नहीं है व्यवस्था। तो पानी लाने कहाँ जाते हैं? बहुत दूर से। कहाँ, कितना दूर? लगभग होगा 1 किलोमीटर होगा। लगभग 1 किलोमीटर होगा। और 1 किलोमीटर है पानी तो, लेकिन वो जो पानी का टंकी हमको दिख रहा है वो क्या है? वो टंकी है लेकिन पानी तो नहीं है। कोई भी नहीं किया तो पानी का आज आएगा? तक जब से बना है उसमें पानी ही नहीं है। नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं भैया। वो नया कब बना वो टंकी? हो गया, साल भर हो गया। हैं? साल भर हो गया। वो टंकी बने साल भर हो गया, हाँ। लेकिन उस टंकी में आज तक पानी नहीं आया। नहीं आया। तो आप लोग फिर पानी, पीने वाला पानी कहाँ से लाते हैं? बहुत दूर से लाता है। तो उस पानी से आपको कपड़ा भी खींचना है, नहाना भी है, बाकी सारा काम करते हैं, तो कितना पानी लेके आना पड़ता है? वहाँ जाने में फिर वहाँ लगभग पानी में उधर हाँ। फिर वहाँ कपड़ा भी धोले है, उधर भी बर्तन वर्तन सब वहीं ले जाते हैं क्या? वहीं जो लेते हैं। मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर लेके जाते हैं अपना बर्तन, हाँ, जूठा बर्तन वहीं धोते हैं, हाँ, कपड़ा भी वहीं साफ करते हैं, वहीं सब। और पानी पीने वाला लेके फिर वहां से डेगची में लेके आते हैं। हाँ, वो भरिया के टांग तारिन में भरिया के तेल गुदा ना दो न्यू लिखी दो तीनों कष्ट। कोई पत्रकार वाला आया है आज तक? पनु कौन है? भाई जी आइए, अब थोड़ा इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा मनीष बेसरा है। मनीष बेसरा। तो मनीष जी, आपका ये गांव है कि आपका अगल बगल वाला? मेरा साइड में गाँव है। कौन सा गांव है आपका? सातवटा है। 7 बेड़ा। अच्छा, ये बड़ी चपरी से बिल्कुल बगल है, पहाड़ के पहाड़ में ही है। यहाँ से बिल्कुल ठीक बगल वाला गाँव। हाँ। तो आपके गाँव में बिजली है कि नहीं? नहीं है। आपके गाँव में बिजली नहीं? नहीं। पानी आपके गाँव में है कि? पानी भी लगभग ½ किलोमीटर से बना पड़ता है। आधा किलोमीटर से पानी लाते हैं। हाँ। और स्कूल? स्कूल तो है यहीं साइड में, गांव का सामने। तो स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने? हाँ, टीचर आते हैं। रोज इतना नीचे से आ जाते हैं ऊपर? हाँ। कितने टीचर हैं? एक है। एक टीचर है और एक शिक्षक में सारा कुछ हो। आप लोग वोट डालने कहाँ जाते हैं? वोट जब पड़ता है? हमरपुर पंचायत। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 5-6 किलोमीटर होगा। कैसे जाते हैं आप लोग? इधर से चलते हैं, पैदल हो जाते हैं। हाँ। और ये सब बुजुर्ग लोग तो अपना ये 4 चक्का घोड़ा जो है ना कौन? घोड़ा घोड़ा जो है ना, उससे चल कर जाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, अभी तो राज्य के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन है, आपके विधायक भी हेमंत सोरेन है, तो आप लोग को सरकार तो फिर से जीत के आई, अब हुआ सरकार है ना, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बना, तो तब भी आप लोग को सड़क नहीं मिल पाए, क्यों? नहीं मिल पाया अभी तक। मैं कहाँ को ये 2-3 साल से तो बोल रहा है तब इन साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं है। इधर लाइट का तो व्यवस्था ही नहीं है। तो रात में बच्चा लोग पढ़ाई कैसे करता है? पढ़ाई कैसे करेंगे? वही जो अपना इमरजेंसी जो है ना, उसी से करवाते हैं। कोई बच्चा तो नहीं है करते हैं पढ़ाई तो। और बरसात के दिन में तो इन सब सड़कों में बड़ा दिक्कत होता हाँ, होगा। पूरा दिक्कत है।
हाँ? पूरा दिक्कत। तो आप लोग को कभी लगता है कि हम लोग पहाड़ पर हैं इसलिए दिक्कत होता है, अगर कहीं नीचे ही अगर हम लोग कभी रहते तो इतना दिक्कत नहीं होता? सरकार जब सुनबे नहीं करा है तो नीचे ही रहते हैं। नीचे कहाँ रहते, नीचे तो जमीन भी नहीं है, कहाँ रहते नीचे। नीचे तो जमीन भी नहीं है, बात सही है। जमीन देना है कि भरोसा है सरकार पर? भरोसा तो है, लेकिन क्या करेगा। किसको वोट दिए थे? हेमंत सोरेन को। जेएमएम? हाँ, आप लोग एकदम जेएमएम वाला? कोई दिए थे। जेएमएम पसंद है? हाँ पसंद तो है, लेकिन यही रोड का चलते अभी उतना पसंद नहीं आता। ठीक, लेकिन रोड बना दे और पानी का व्यवस्था करा दे और लाइट का व्यवस्था करा दे तो उसी को वोट देंगे। क्या बात है, वाह। मतलब ये लोग जब ये कहते हैं ना कि संथाल परगना प्रमंडल में आदिवासी समाज जो है वो गुरुजी को देखते हैं, वो तीर धनुष का झंडा देखते हैं, वो कोई और मोहर नहीं देखते हैं, कोई और चुनाव चिन्ह नहीं देखते हैं, बस तीर धनुष का छाप इनके लिए सबसे बड़ा छाप है। और वो ईवीएम में जब जाते हैं तो वो वही बटन दबा के आते हैं। सड़कें नहीं हैं, इनकी उम्र लगभग 30 साल हो गई। इन्होंने अपनी जिंदगी में इस गांव में सड़कें कभी नहीं देखी, जन्म से लेके अब तक की उम्र में, चेतना की उम्र में। इनकी उम्र जो है वो 60-70 के आसपास हो गई। इन्होंने आज तक अपने जीवन में सड़कें अपने गांव में नहीं देखी। अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने बिजली नहीं देखी। इनके गांव में आज तक बिजली अपना एक बल्ब तक नहीं जला। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम हेमंत सोरेन को ही अगली बार वोट करेंगे। तो ये ताकत है जेएमएम की। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए इन गाँव में सड़कें नहीं पहुंच पाई। जो विकास का मापदंड है उन मापदंडों पर ये गांव कितना पिछड़ा है। हमारे ही आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग किस प्रकार रहने को विवश हैं। हमें लगता है कि इसे इस वीडियो में देखकर इसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि देश भी देखे, दुनिया भी देखे, सरकार भी देखे कि आखिर जिनके लोग अपने दिल में गुरुजी को रखते हैं, शिबू सोरेन को रखते हैं, जेएमएम को रखते हैं, वे लोग काम ना होने पर भी जेएमएम को वोट देने की बात करते हैं। लेकिन वे लोग आज भी किस तरीके से विकास से कोसों दूर हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दीदी क्या नाम है आपका? सुसीता हेमरोम? सुसित्रा। अच्छा, और ये आपके दोनों बच्चे हैं? हाँ। क्या नाम है इनका? इसका दीपक हंसदा, इसका सनातन हंसदा। अच्छा, उनका दीपक हंसदा और इनका सनातन हंसदा। ठीक बात। और आपके पति क्या करते हैं? उनका क्या नाम है? साहेब राम हंसदा। साहेब राम हंसदा। अच्छा, उन्हीं से भेंट हो रहे थे क्या? आप ही हैं? अरे अरे अरे, एक बार दिखाओ मनीष, साहेब राम भाई को दिखाओ। इन भाई से ही बातचीत हुई है। तो एक बात बताइए, वो तो बताए, अभी हम उनसे पूछे आपके पतिदेव से, तो वो हमको बताए कि क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं, सड़क ही नहीं है तो कहीं जा ही नहीं पाते हैं। सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही। हाँ? सही। अच्छा, जैसे ये कितने महीने का बच्चा है? ये 4 महीना। 4 महीने का। और वो 2 साल 3 साल हो गए। 2 साल का। तो जैसे इन बच्चों का जैसे तबीयत अगर खराब हो जाए है ना, या जैसे दवाई सुइया का जरूरत पड़ता है तो कहाँ जाती हैं? महागामा मोहनपुर जाती हैं। कितना किलोमीटर का दूर होगा लगभग? बहुत दूर है। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर आप जाती हैं महागामा, वहाँ इलाज कराने जाती हैं। ये बरहेट विधानसभा है, यहाँ से महागामा जाती हैं 22 किलोमीटर दूर। एक बात बताइए, जैसे बहुत सारी ऐसी भी औरतें होंगी जिनका जो गर्भवती होंगी, जिनको बाल बच्चा होने वाला होगा, तो उन महिलाओं को कैसे लेके जाती हैं? खटिया से लेके जाती हैं। आप भी यहाँ से खटिया से गई थी? हाँ। दोनों बच्चा जो है ऐसे ही, मतलब खटिया से यहाँ से जुज्जो चंडी। तो उस दौरान अगर मान लीजिए बारिश के दिन में, बरसात में खटिया पे अगर मरीज जाता होगा, या आप जब गई थी, आपको याद है आप कब गई थी? अच्छा, कल्पना सोरेन का नाम सुनी है? हाँ? कौन है कल्पना सोरेन? ये शर्मा रही हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट असल में बहुत कुछ बयां करती है। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ी तकलीफ में भी मुस्कुराते हैं, यही आदिवासी हैं। ये वे लोग हैं जो पहाड़ों से सामना कर लेते हैं, पहाड़ जैसी चुनौतियों से सामना करते हैं, पर इनके हिस्से की मुस्कुराहट नहीं छूटती। ये अपने हिस्से का मुस्कुराहट नहीं छोड़ते। ये वे लोग हैं
जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है दिल से कि यही हमारी नियति है, जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि सड़क नहीं होना कुछ नहीं होता, बिजली नहीं होना भी उसके अभाव में भी लोग जी सकते हैं, पानी नहीं हो तो माथे पर पानी की डेगची लेकर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर यात्रा कर लेना भी जीवन का एक सामान्य क्रियाकलाप है। इन लोगों ने नियति को स्वीकार कर लिया है। यहाँ कोई साधन नहीं है सिवाय खटिया के। आवागमन का कोई साधन नहीं है, कोई सवारी नहीं है, बस यहाँ पैदल ही है। बस पैदल ही आप जा सकते हैं। और बरसात के दिनों में फिर आना जाना कैसे? और मान लीजिए कि रात हो गया किसी को, अब जैसे कोई 9 बजे जिसको पहुंचना है ऊपर, तो इतने घने जंगल से होके कैसे आएगा? और ये इस रास्ते से उसके पास साइकिल भी नहीं है, साइकिल नहीं चला सकता है, मोटरसाइकिल नहीं आ सकता है ऊपर, तो रात में अगर आना हो तो डर तो लगेगा, बहुत स्वाभाविक है। जी सर, कहा जाए कि जिस डाल में पक्षी रात को बैठता है, कहीं कितनों दूर चला भी जाए फिर तो वहीं सुने के लिए आ जाता है। हम लोग कितनों कष्ट करके हम लोग आ ही जाते हैं। कष्ट तो होता है लेकिन आ ही जाते हैं, क्या करेंगे, उपाय नहीं है। पैदल आना जाना होता ही है, गिरते पड़ते आते ही हैं रात बिरात। हमें झारखंड के लोगों को बताना था, देश दुनिया को बताना था कि जिस झारखंड का गठन ये कहकर हुआ कि यहाँ सबसे ज्यादा ट्राइबल हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जिस प्रमंडल का नाम ही यहाँ आदिवासियों के नाम पर पड़ा, संताल परगना प्रमंडल, वहाँ आदिवासी आज भी पहाड़ों पर हैं, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन आज भी उन तक सड़कों की पहुंच नहीं हो सकी, बिजली की पहुंच नहीं हो सकी। ये जो दुश्वारियां हैं, ये जो परेशानियां हैं, इन तमाम परेशानियों से हमारी पेशानी पर बल आनी चाहिए और सवाल हमारे हाथों पे, हमारे मस्तिष्क पर उभरने चाहिए कि जिस 25 वर्षों में हमने कितने ही नए आयाम गढ़े हैं, जिस 25 वर्षों में हर बार यहाँ सरकारें आदिवासियत के नाम पर बनी है, जिस राज्य की स्थापना में आदिवासियत ही सबसे बड़ी परिभाषा बनकर उभरी, वहाँ आदिवासी आखिरकार इतना पिछड़ा कैसे रह गया? किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।